असम की। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार उनका बयान उनके चर्चा में आने की वजह से नहीं है, बल्कि उनके उस फैसले की वजह से है जो हेडलाइंस बने हुए हैं, जिसकी वजह से हजारों लोग सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं, जिसकी वजह से असम में हंगामा मचा है। विरोधियों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, लेकिन सीएम का फैसला साफ है, स्पष्ट है। बालिका वधू लाओगे तो सीधा जेल जाओगे। चार 4000 FIR, 2211 गिरफ्तार, 8000 दुल्हों की लिस्ट तैयार। निकाह नाजायज, फेरे अधूरे, शादी के सपने नहीं होंगे पूरे। काजी और पुजारी पर भी गाज, बंद करो अवैध शादी का राज। बालिका वधू लाओगे, जेल जाओगे। असम में एक्शन है, ड्रामा है, गिरफ्तारी है। दुल्हा भी जेल में है, बाराती भी जेल में, काजी भी जेल में, पुजारी भी जेल में। निकाह कबूल कराने वाले भी जेल में हैं, कानून विरोधी 7 फेरे लेने वाले भी सलाखों में हैं। असम में बाल विवाह कानून लागू होते ही गिरफ्तारियों की बाढ़ सी आ गई। एक के बाद एक गिरफ्तारियां होने लगी, एक के बाद एक बालिका वधू वाले दूल्हे राजा जेल की हवा खाने लगे। असम के मुख्यमंत्री के फैसले के बाद अब असम में बाल विवाह को लेकर कड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। पिछले 24 घंटे में असम पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बाल विवाह के आरोप में लगभग 2000 पतियों को गिरफ्तार किया है, जबकि यह आंकड़ा बढ़ सकता है। वहीं असम के डीजीपी ने बताया कि बाल विवाह को लेकर असम में कुल 8000 से अधिक लोग शिनाख्त किए गए हैं, जबकि इन सब के खिलाफ 4000 मामला दर्ज हुआ है। असम का शायद ही कोई इलाका हो जहां से बाल विवाह के आरोपी पकड़े ना गए हों। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम हर इलाके से बाल विवाह के आरोपी धर लिए गए। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये लोग बाल विवाह के आरोपी हैं। ये छोटी छोटी बच्चियों की शादियां करवाते थे। जिस उम्र में बच्चे खेलते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं, आगे बढ़ने के सपने देखते हैं, उस उम्र में ये लोग बच्चियों की शादियां करवा रहे थे। अब तक पूरे असम में बाल विवाह से संबंधित 4074 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 8134 लोगों की पहचान आरोपी के रूप में की गई है। अब तक 2258 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार किए गए लोगों में 52 पुजारी और काजी शामिल हैं। আজি ৰাতিপুৱালৈকে আমি 2211 জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ। এই অভিযান আমাৰ চলি আছে, আজিৰ দিনটোতো চলি থাকিব। ইয়াৰ ভিতৰত যিসকলৰ এবভ 14 ইয়াৰ্ছ বিয়া কৰাইছিলে তেওঁলোকৰ ছেকশ্যনবোৰ বেইলেবল হ'ব, আৰু বিলো 14 ইয়াৰ্ছ যিসকলে বিয়া পাতিছিলে তেওঁলোকৰ ছেকশ্যনবিলাক নন বেইলেবল হ'ব। गिरफ्तारियों का आलम यह है कि आंकड़ा महज 24 घंटों के भीतर 2000 के पार हो गया। बाल विवाह को लेकर असम के मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले ही कठोर कार्रवाई की बात कही थी, जिसके बाद अब असम में बाल विवाह करने वाले दूल्हों का नया ठिकाना जेल बन चुका है। असम के मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पुलिस प्रशासन ने नाबालिग लड़कियों से शादी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। असम में बाल विवाह के संबंध में दर्ज मामलों में सर्वाधिक मामले धुबड़ी के हैं। धुबड़ी में 370 केस दर्ज हुए हैं। इसके बाद होजाई में 255, उदालगुड़ी में 235 और गुवाहाटी में 192 मामले दर्ज किए गए हैं। The Honorable Chief Minister has given instructions to the district magistrates and to
other departments connected like social welfare etc. to look after the women and also the children who are connected to these cases. बाल विवाह के खिलाफ जिस तरह असम पुलिस एक्शन में आई है, उससे तो यही लगता है कि अभी ये सिलसिला बहुत लंबा चलेगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ये साफ कर चुके हैं कि बाल विवाह को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिसके बाद अब इस मामले ने राजनीतिक रंग लेना भी शुरू कर दिया है। पुलिस की इस मुहिम को लेकर सवाल उठने लगे हैं, तो कई नेता पुलिस की गिरफ्तारियों को धार्मिक आधार पर भेदभावपूर्ण करार दे रहे हैं। इसी कड़ी में AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी सरकार को घेरने की कोशिश की, सरकार को निशाने पर लिया, असम सरकार से पूछ लिया कहां है कानून, ये क्या हो रहा है। जो शादी हो चुकी है उस लड़की का क्या करेंगे? अब आप क्या करेंगे? लड़की को आप कौन देखभाल करेगा उसका? चाहे किसी समुदाय के हो, कौन देखभाल करे? 6 साल से तो आपकी सरकार है ना। आप 4000 केसेस बुक कर लिए, अभी और 4000 करने का आप बोल रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे? फिर कौन देखेगा उसको? उस बच्चे को कौन देखेगा? ये आसाम में बीजेपी की सरकार जो है एक बायस सरकार है मुस्लिम्स के लिए। असम में जब से बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई है, तब से लेकर अब तक हजारों लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। हजारों लोगों को जेल में बंद करते ही सवाल भी खड़े होने लगे, और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर अब सरकार को इस कानून की याद कैसे आई जो एकदम इतना बड़ा एक्शन ले लिया गया। नेशनल फैमिली हेल्थ की रिपोर्ट के बाद एक्शन हुआ है। असम में मातृ और शिशु मृत्यु दर सबसे ज्यादा है। बाल विवाह के कारण ज्यादा मातृ शिशु मृत्यु दर 18 से कम उम्र की 11.7% लड़कियां असम में मां बनी। इस रिपोर्ट के बाद सरकार हरकत में आई और पुलिस एक्शन में। लेकिन असम में इन गिरफ्तारियों के बाद सियासत भी शुरू हो गई। कुछ विपक्षी दल समर्थन तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही सवालों की मिसाइल भी गिरा रहे हैं। सरकार ने जो कदम उठाया, इस कदम को समर्थन करता हूं, लेकिन एक कदम होना चाहिए 2022 या 23 में जो चाइल्ड मैरिज हुआ उन लोगों के खिलाफ। ये 7 साल पुराना केस, 7 साल पहले जिन लोगों ने चाइल्ड मैरिज किया था उन लोगों का ऊपर भी कार्रवाई करना शुरू कर दिया। वो 7 साल पहले जो लड़की का शादी हुआ था, वो लड़की का उम्र अभी 18 से ज्यादा हो गया, उनके बच्चे भी हो गया। अभी उनका शहर, उनका हस्बैंड अगर जेल में जाएगा, वो बच्चे को कौन देखेगा? आसाम में जो चाइल्ड मैरिज एक्ट के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, मैं समझता हूँ कि यह कानूनन सही है, क्योंकि हमारा देश संविधान से चलता है और संविधान की खिलाफ वर्जी और कानून की खिलाफ वर्जी करना एक जुर्म है। होना चाहिए कार्रवाई, लेकिन उन कार्रवाइयों को एक धर्म विशेष के साथ जोड़ना और ये कहने की कोशिश करना कि सिर्फ ये चाइल्ड मैरिज एक्ट का उल्लंघन जो है सिर्फ मुसलमानों में होता है, ये कहीं ना कहीं आपकी दोहरी मानसिकता को दोहराता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विरोध हो रहा है, बल्कि इस मामले में बीजेपी के नेता भी हेमंत बिस्वा सरकार के समर्थन में खुलकर सामने आ गए हैं। उनके मुताबिक सरकार का फैसला एकदम सही है और पुलिस भी अच्छा काम कर रही है। देश जो है संविधान और कानून के आधार पर चलता है, और असम में जो हो रहा है वो वहां कानून का लागू किए जा रहे हैं। अब कोई व्यक्ति इसका राजनीतिकरण करे वो गलत है, उसे धर्म से जोड़े वो भी गलत है। तो मुझे लगता है असम में जो हो रहा है वो कानून को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, वो सही है। अब यदि कोई व्यक्ति उसका राजनीतिकरण कर रहा है तो वो गलत है। जो कानून है विवाह के लिए, जो एज एक तय करी गई है, उसको मानेंगे या भारत में शरिया कानून चलाने की बात करेंगे बदरुद्दीन अजमल? और अगर उसमें उस अपराध में ज्यादातर अल्पसंख्यक वर्ग के लोग शामिल हैं तो गिरफ्तारी किसकी होगी? जबकि ये कानून तय करता है कि हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक विवाह के एज को तोड़ के शादी करता है, बाल विवाह करता है, वो अपराधी है। ऐसा नहीं है कि बाल विवाह का कानून हिंदुस्तान में नया है। ये कानून आजादी से पहले बना दिया गया था, जिसमें समय समय पर संशोधन किए गए, और इस कानून के तहत कार्रवाई भी कई सालों से की जा रही है। भारत में बाल विवाह पर रोक संबंधी कानून
सबसे पहले साल 1928 में शारदा एक्ट बनाया गया और 1929 में इसे पारित किया गया। इसके बाद साल 1949, 1978 और 2006 में इसमें संशोधन किए गए। वर्तमान में इस वक्त बाल विवाह अधिनियम 2006 लागू है, जिसमें लड़की की शादी की उम्र 18 साल और लड़के की 21 साल है। अगर कोई इस कानून का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसे 2 साल के कठोर कारावास और 1 लाख रुपए तक जुर्माना देना पड़ सकता है। कानून तो था, लेकिन शायद लोग उस पर अमल करना भूल चुके थे। इसीलिए अब असम सरकार रिपोर्ट के बाद जागी तो एक्शन पर एक्शन शुरू हो गए। असम सरकार के इस फैसले पर असम में दंगल मचा हुआ है। असम के धुबड़ी में पतियों की रिहाई की मांग को लेकर पत्नियां सड़क पर उतर आई, हंगामा हो गया। हालात इस कदर बिगड़े कि पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़ गए। असम सरकार आरोपियों को जेल की हवा खिलाने का मन बना चुकी है। लगातार एक्शन हो रहा है, जिससे साफ है कि ये सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है। ये कार्रवाई अभी रुकने वाली नहीं है। विपक्ष चाहे कितने ही सवाल उठा ले, हेमंत बिस्व शर्मा की सरकार अब अपने कदम पीछे नहीं हटाएगी, बल्कि वो तो पूरी लिस्ट बनाए बैठी है, जिसके हिसाब से अभी तक की गिरफ्तारियां सिर्फ एक झांकी हैं। यानी साफ है, स्पष्ट है, अगर आप अपने घर में बालिका वधू लाओगे तो सीधा जेल जाओगे। असम में बाल विवाह को लेकर शुरू कार्रवाई अगले 3 दिनों तक चलेगी और इन 3 दिनों में करीबन 8000 बाल विवाह करने वाले पति गिरफ्तार होंगे। असम के डीजीपी ने साफ चेतावनी देते हुए कहा है कि जो भी लोग अब फरार बताए जा रहे हैं उनको भी बख्शा नहीं जाएगा और बाल विवाह करने वाले और करवाने वाले सभी पुलिस के गिरफ्त में आएंगे। गणेश पासवान, न्यूज़ 24, असम।